प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, रसायन शास्त्र विभाग। आज हम रासायनिक साम्य में क्रम से आगे पढ़ेंगे केपी और केसी की गणना। हम कुछ अभिक्रियाओं के लिए कर चुके हैं। हमारा हेडिंग चल रहा है अभिक्रियाएं जिनमें डेल्टा एन का मान ऋणात्मक हो, अर्थात उत्पादों के मोलों की संख्या अभिकारकों के मोलों से कम हो। इसके लिए हम एक उदाहरण पढ़ चुके हैं, अमोनिया का निर्माण, जिसमें डेल्टा एन -2 है। आगे बात करते हैं एस्टोसोफोर का निर्माण। एस्टोसोफोर का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें SO2 की क्रिया O2 से करवाते हैं और SO3 बनाते हैं, जिसे जल में घोलकर एस्टोसोफोर बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में समीकरण आएगा 2SO2 + O2 = 2SO3। सबसे पहले हम इसके लिए केसी की गणना करते हैं। केसी मीन्स सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक। उसके बाद हम केपी गणना करेंगे। माना कि SO2 के प्रारंभ में 2 मोल लिए हमने और ऑक्सीजन के 1 मोल। SO3 शून्य होगा ही। मान लीजिए साम्य पर ऑक्सीजन के x मोल क्रिया करते हैं। कितने मोल क्रिया करते हैं? x। तो अभिक्रिया की रस समीकरण के मिति के अनुसार, मीन्स संतुलित समीकरण के अनुसार, अगर ऑक्सीजन के x मोल क्रिया करते हैं कितने में से? 1 में से, तो कितना बचा? 1 - x। तो SO2 के 2 मोल 2x क्रिया करेंगे तो क्या होगा? 2 - 2x। और SO3 के कितने मोल बनेंगे? 2x। ओके, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं तो आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आयतन V है, तो सांद्रता में कन्वर्ट करें इसको, तो SO2 के लिए होगा 2 - 2x/V, O2 के लिए होगा 1 - x/V और SO3 के लिए होगा 2x/V। केसी का हम सूत्र लिखें, SO3 की कंसंट्रेशन पावर 2 उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक, जिसमें SO2 की पावर 2 और O2 × O2 की सांद्रता। मान रख दीजिए। SO3 का मान हम रखेंगे 2x/V होल स्क्वायर। SO2 का रखेंगे 2 - 2x/V होल स्क्वायर और O2 का मान रखेंगे 1 - x/V। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Kc = x² V डिवाइडेड बाय 1 - x⁻3। अगर इसको हम सरल करें तो x का मान 1 की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। उस स्थिति में हमारे पास हो जाएगा Kc = x² V, और यहाँ ये कह सकते हैं कि x² V मानी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा और x बराबर होगा √V के व्युत्क्रमानुपाती। इससे सिद्ध होगा कि SO3 का जो बनना है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मीन्स आयतन बढ़ाने पर x का मान कम होगा। आयतन बढ़ाने पर x का मान कम होगा और आयतन कम करेंगे तो x का मान बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं Kp की। Kp क्या है? आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। इसके लिए हमें क्या चाहिए? आंशिक दाब निकालना है। आंशिक दाब का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। किसी गैस का आंशिक दाब = उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल × कुल दाब। यहाँ पर साम्य पर हम कुल मोल देखें तो 2 - 2x + 1 - x + 2x = होगा 3 - x। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि साम्य पर कुल दाब मान लीजिए P है, तो SO2 का आंशिक दाब PSO2 = होगा 2 - 2x/3 - x × P। इसी प्रकार O2 का आंशिक दाब PO2 होगा 1 - x/3 - x × P और SO3 का आंशिक दाब PSO3 होगा 2x/3 - x × P। Kp का सूत्र बनाएंगे तो Kp = PSO3 मीन्स SO3 का आंशिक दाब पावर 2 डिवाइडेड बाय PSO2, SO2 का आंशिक दाब पावर 2 × PO2 मीन्स O2 का आंशिक दाब। इनका मान रख देंगे तो 2x/3 - x × P होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू पी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू पी। इसको सोल्व कीजिए तो सोल्व करने पर आएगा के पी इक्वल टू 4x स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू पी 3। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो क्या बच गया, पी 3 और पी पावर 2 और पी पावर 3 कैंसिल होकर के नीचे पी बच जाएगा। तो क्या आया बच्चों, के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू पी। कुल मिलाकर के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू पी। इस समीकरण से भी पुनः सिद्ध हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और पी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स दाब बढ़ाने पर वियोजन बढ़ेगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि आयतन बढ़ाने पर वियोजन कम हो रहा था, ठीक है, आयतन बढ़ाने पर वियोजन कम हो रहा था तो दाब बढ़ाने पर वियोजन बढ़ेगा, क्योंकि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यहाँ इन चीज़ों के बारे में हम आगे ला सातल्य के नियम में भी पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।